लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं जनरल रीडिंग से इस बार, इस हफ्ते, इस वीक में आप दोनों रीयूनाइट होंगे या नहीं। वैसे तो मैं यही प्रे करती हूँ कि हो जाना चाहिए। और एक बार देख लेते हैं जनरल रीडिंग से कि क्या आप वाकई इतना अच्छा प्रे कर रहे हैं, इतना अफर्मेशंस, इतनी अच्छी पॉजिटिव भेज रहे हैं, या इतना अच्छा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। तो क्या इतना सब कुछ इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा हो रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ दौड़े खींचे चले आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो देखते हैं कि आप इसी वीक रीयूनाइट होते हैं या नहीं। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे सोलमेट जर्नी में हो, तो देख लेते हैं कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम एक दूसरे से रीयूनाइट हो रहे ये हैं या नहीं। इन दोनों में से कोई एक को चुन लीजिए। यहाँ है स्फटिक की माला एंड दिस इज़ पर्ल, मोतियों की माला। तो इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए। ध्यान से एक गहरी सांस लें और इन दोनों में से किसी एक को चुनें। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने स्फटिक की माला को चुना। तो लाफिंग बुद्धा भी कह रहे हैं यस यस बिल्कुल, थैंक यू है उनका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक एंड डिसलाइक वट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है वो आप करते हैं चैनल में आके, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात है। कमेंट करें, बात करें, क्वेश्चंस पूछें। तो चलिए बात करते हैं कि आपके पर्सन क्या आपकी तरफ आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या इस वीक आप दोनों रीयूनाइट हो पाएंगे या नहीं। आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, पहले ये देख। ओ टू ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस टाइम सोच रहे हैं कि एक साथ मिलकर हम अपने सारे गिले शिकवे दूर करें, बैठकर सारी बातें करें, जो भी कुछ हमने खोया पाया इस रिश्ते में उसको हम पूरी तरीके से जानें, समझें और इंट्यूटिवली एक दूसरे से बात करें। मतलब ऐसा कुछ ना हो कि उसके बीच में, हमारी बातों के बीच में मतलब ईगो आ जाए। आपके पर्सन इस तरह की बात में बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं इस टाइम। और क्योंकि हो सकता है कि वो इसी बीच रीयूनाइट होने की बात आ रही है, तो हो सकता है अपने कार्मिक से जूझ रहे हों या तो किसी थर्ड पार्टी से जूझ रहे हों, अब तक बहुत थक गए हों, परेशान हो गए हों और सोचते हों कि बस अब मिलन हो ही जाए, बस अब बहुत हुआ, अब और ज़्यादा तड़पना तड़पाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो भी अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ, अब इस रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया जाए और स्ट्रेंथ में लाया लाया जाए इस रिलेशनशिप को, और ख़ुद भी आया जाए। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी अफर्मेशंस दी हैं उनको, डिवाइन मेस्कुलाइन को या फिर अपने सोलमेट को, कि वो वापस अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना ही चाहिए। क्योंकि अब तक जो भी कुछ हुआ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत कुछ सही नहीं हुआ। मतलब जानते बूझते हुए आप, हो जाता है कई बार कि हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, हम ऐसा ना बोलें, ऐसे गलत शब्दों का यूज़ ना करें, गलत एक्शन ना लें, लेकिन फिर भी ले लिया जाता है। तो उसका उनको अफसोस है और वो चाहते हैं कि अब हर तरीके से प्यार और खुशियाँ बनी रहे। बस अब बहुत हो गया दिल तोड़ना और दिल टूटना, अब मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो रीयूनाइट होने के लिए की और ही ये सारे कार्ड्स अग्रसर हो रहे हैं, फर्स्ट कार्ड से लेके अब तक, कि वो इस वीक हो सकता है आपको ज़रूर से ज़रूर बहुत अच्छा प्यारा मैसेज करें। वैसे भी वैलेंटाइन डे आने वाला है, शायद अगर आप वैलेंटाइन डे पे विश्वास करते हो तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। नहीं है तो भी क्वेश्चन तो ये था कि इस वीक में आप दोनों का रीयूनियन है या नहीं। अभी तक तो स्टार्टिंग यही चल रही है कि वो मैसेज ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। अच्छा, बात ये भी आ रही है कि आपके पर्सन हो सकता है जिस भी एज के हों, लेकिन बहुत ज़्यादा गिविंग वाले नेचर के हैं। आप माने या ना माने, लेकिन है ऐसा। क्योंकि समटाइम वो दिखते रूड हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ही मतलब इन्वेंटिव भी है। कुछ भी इन्वेंट कर देते हैं, किसी चीज़ से मिला के कुछ भी बना देते हैं। तो इस तरह का उनका नेचर है और हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। अब इसी वजह से शायद आप नाराज़ रहती हूँ या रहते हो कि ये क्या करते हो भाई, हर समय किसी की मदद ही करते रहते हो, अपनी मदद कब करोगे। कुछ ऐसा ही मुझे समझ में आ रहा है कि वो
सबको देते रहते हैं, पैसा भी, अपनी एनर्जी भी। जैसे ही कोई कहता है ना कि मेरी हेल्प कर दे यार, तो वो दौड़े दौड़े वहाँ चले जाएंगे। पैसे की हेल्प है, सारा अकाउंट खाली करके उसको दे देंगे। मतलब इतना इतना है कि सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले, इस तरह के पर्सन हैं। तो ऐसा ही उन्होंने अपनी रिश्ते में भी बहुत कुछ किया है। शायद आप बुरा मत मानिएगा, शायद आपके बोलने के तरीके से वो परेशान रहे हों, इसलिए यहाँ पर स्वॉर्ड्स काफ़ी दिख रही हैं। और लेकिन चिंता ना करें, एक सारे कार्ड्स भी हाँ स्ट्रेट आए हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं कि एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपका मिलन बिल्कुल संभव है। रीयूनियन के लिए ये कार्ड भी कहता है कि वो फाइनेंशियली भी वापस आएंगे अपनी स्ट्रेंथ में, और आपके पास ज़रूर आने का संकेत है। वाओ, द स्टार कार्ड। हो सकता है आप एक्वेरियस हो, मीन राशि के हों, और आपके पर्सन विर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि के हो सकते हैं। सिर्फ राशि पे ही मत जाइए, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस वीक वो दौड़े दौड़े आ रहे हैं आपके पास। एकदम दौड़े दौड़े भी नहीं आ रहे हैं, मतलब अंदर से बहुत शांत हैं, समझ रहे हैं, बहुत इवेल्युएट करते हैं अपने आप को, अपनी सोल को, आपकी बातों को। तो अगर आपकी बातों से वो हर्ट हुए हैं, तो यहाँ पर छोटी सी एडवाइस ये आ रही है कि ऐसे इंसान को, जो विर्गो होते हैं ना, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। वो एकदम से हर्ट भी हो जाते हैं तो फिर बोलते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको संभालना होगा। अगर आप मेल बॉडी में हैं तो भी आपको संभालना होगा, फीमेल हैं तो भी आपको संभालना होगा। और अगर 3D वर्ल्ड से देखा जाए तो अधिकतर फीमेल को ही घर संभालना होता है। संभालना इन द सेंस बनाना, एक मेकिंग वाला जो नेचर होता है ना। डिस्ट्रक्शन होता है मेल का काम, मेकिंग होता है फीमेल का काम। समझ रहे हैं ना। द एम्प्रेस कार्ड ये रिवर्स में आया है, कोई बात नहीं, एंड द प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये कार्ड जो हैं बता रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। यहाँ पर डेथ किस चीज़ की हो रही है? आपके पर्सन के ईगो की डेथ हो रही है। आपके पर्सन के बिल्कुल चुप्पी साध लेने की डेथ हो रही है। हमेशा चुप ही रहते हैं, बोलते ही नहीं हैं, तो वो अब ज़रूर एक्शन लेंगे। उनके हमेशा चुप एक्शन ना लेने की डेथ हो रही है, यानी कि कुछ नया करने वाले हैं। इट्स अ साइन ऑफ न्यू बिगिनिंग। तो न्यू बिगिनिंग क्वेश्चन यही था कि इस वीक में वो ज़रूर बहुत अच्छा प्यारा मैसेज करेंगे। और मैसेज के साथ साथ इसमें यही होगा, जस्ट फॉर रोमांटिक मैसेज नहीं, हाँ, लेकिन अगर आप मिलना चाह रहे, रीयूनाइट होने के स्टेज पर हैं, तो ये ज़रूर से ज़रूर आपके लिए बिग साइन है कि आप दोनों का रीयूनियन बड़ी अच्छी तरीके से होगा। एम्प्रेस कार्ड यही कहता है, वो भी रिवर्स में आ रहा है, कि अब थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ी सी बेचैनी भी है, इस वजह से आप टैरो रीडिंग देख रही हैं या रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बेचैनी है, अदरवाइज़ आप काफ़ी अच्छा बैलेंस कर लिया है आपने, अपने आप पर, अपने काम पर, अपने माइंड बॉडी सोल पर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेडिटेशंस के थ्रू भी और योगा के थ्रू भी। ये सारी बातें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जस्ट फैशन है, ये मेडिटेशन योगा अभी ज़्यादा ही सुनने में आ रहा है। और कुछ टैरो के थ्रू भी हम लोग ज़्यादा ही बोलते हैं मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। लेकिन ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ हिंदू संस्कृति ही नहीं है, मेडिटेशन योगा बाहर का भी नहीं है, मतलब ऑल इन ऑल सब कुछ है ये। जैसे टैरो कार्ड्स हैं, ये वेस्टर्न के हैं, लेकिन सिर्फ वेस्टर्न के ही नहीं हैं, अफ्रीकन्स के भी थ्रू आया हुआ है, ये सब ईरानी इराकी के थ्रू भी ये आया हुआ है। ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी को भी लेकर है। तो सारी चीज़ें को मिला के चलिए, आप जो चल रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, आपका माइंड बॉडी सोल क्या है। तो आपके पर्सन जो है रीयूनाइट होने की ओर पूरी तरह से रेडी हैं। बस आपको यहाँ अपनी अंदरूनी आंखें, यानी कि थर्ड आई को ओपन करके देखना है कि ये समय कब आने वाला है। आप उस समय को पहचान सकते हैं, उस पल को पहचान सकते हैं कि ओह यस, मुझे लगता है कि ये समय आज है, आज के दिन उनका मैसेज आएगा या कुछ ऐसा है। जस्ट बी रेडी फॉर गुड न्यूज़, जस्ट बी रेडी फॉर गुड न्यूज़, ठीक है। तो अच्छी न्यूज़ के लिए आप हमेशा खुश रहें। तो सबसे पहले जॉयफुल रहें, हैप्पीनेस में रहें, खुश रहें, अपने आप से प्यार करें और अपने काम से प्यार करें। जितना ज़्यादा अपने आप से, काम से प्यार करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप और क्लियर होते जाएंगे और आपके पर्सन आपके पास रीयूनाइट होने के लिए ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। एंड थैंक यू सो मच एंड वेलकम जिन्होंने पर्ल सेट को चुना, पर्ल माला को चुना, मोती की माला को। तो चलिए आज बात करते हैं कि
क्या आपके पर्सन आपसे रीयूनाइट होंगे? क्या आप दोनों रीयूनाइट होंगे इस वैलेंटाइन वीक में आप दोनों रीयूनाइट होंगे? क्या वो आपकी तरफ आ रहे हैं? और क्या आपने वाकई अपना इनर वर्क बहुत अच्छी तरीके से किया है? देख लेते हैं अभी। सच झूठ का पता चल जाएगा इनर वर्क कितना किया है। ठीक है, आपके पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा ही बर्डन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बर्डन उन्होंने देखा है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन देखा है, इतना ज़्यादा सब कुछ सबको संभाला है। पेट्स हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, कज़न्स हैं, उनके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। ओवर इमोशनल होकर ओवर वर्क किया है, ओवर नाइट ड्यूटी, और ये सब मतलब जो भी एक्सेस होता है ना, एक्सट्रीम, वो सब तक पहुंच चुके हैं वो। और अभी रीयूनाइट होने के लिए थोड़ा सा मुश्किलें आ रही हैं उनको, बिल्कुल स्टबर्न टाइप के हैं। और अभी लग रहा है कि वो सोच रहे हैं आने के लिए, लेकिन काफ़ी गुस्सैल टाइप के भी हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ही एरोगेंट है आपके पर्सन। देखिए, एरोगेंसी और गुस्सैल होना कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियों के आने से भी हो जाता है। इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो अपनी जिम्मेदारियों के कारण कि भाई मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ रखी। कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसके साथ साथ गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि हर कोई एक तरह से कोल्हू के बैल की तरह जुतना नहीं चाहता ना सारी ज़िंदगी, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल। लेकिन ये ऐसा होता है कि किसी का लाइफ ऐसी हो जाती है कि यार ना बचपन देखा ना जवानी देखी, अब बुढ़ापा आ गया कि हो क्या रहा है, ओवर 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 सब कुछ ओवर हो रहा है। तो वो यहाँ से यही देख रहे हैं कि रास्ता तो बहुत आगे है, मुझे रीयूनियन पे जाना है, लेकिन मैं कैसे करूँ, यहाँ तकलीफ़ में है। अभी सोच रहे हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ, मुझसे ये पेन सहा नहीं जा रहा है, बहुत सारे पेन है उनके अंदर, बहुत तकलीफ़ें हैं। अभी वहीं पर ही खड़े हैं और खड़े खड़े सोच रहे हैं, तो रीयूनाइट होने के लिए वो आगे क्यों नहीं कदम बढ़ा रहे हैं? एंजल्स प्लीज़ बताएं, सिनेक्सिस ऑफ आर्कएंजल्स प्लीज़ हेल्प मी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन शायद आपका वेट कर रहे हैं, या आप नाराज़ होकर चले गए हैं। आप नाराज़ होकर चले गए हैं, आपने ही कांटेक्ट बंद कर दिया है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ हो गया आप दोनों के बीच में, और इसी बीच आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से स्टैंड भी कर लिया है, अपना वर्क प्लेस पे काम करना शुरू करा। आप दोनों ही एक जैसे ही हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। देखिए ना, किंग ऑफ वांड्स एंड द क्वीन ऑफ वांड्स एंड द चैरिट। चैरिट भी इसी तरह का ही कार्ड है कि हो सकता है कि आपकी इच्छाएं कुछ ज़्यादा हों। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड ये कह रहा है कि बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है आप दोनों को ही। एक रीयूनाइट होने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। एक जो मनी है ना, वो बीच में आड़े आ रहा है, जबकि यहाँ सारी जगह ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपको, लेकिन वो प्यार साइड हो रखा है, और जिम्मेदारियाँ और 3D वर्ल्ड की जो दिखावटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं। उस चीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, ये भी करना, वो भी करना है, आपके साथ भी करना है, नहीं भी करना है, मतलब बहुत सारा हौच पौच हो रखा है उनकी लाइफ में, उनके माइंड में, कि एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा उन्हें कि मैं करूँ तो करूँ क्या। आपकी तरफ आने में मन भी है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं लग रहा है कि इस वीक वो आपको कॉल कर ही ले। लेकिन कर भी सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कॉल की ही बात नहीं है, कॉल नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन बस बोलना तो चाह ही रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली बोल नहीं पा रहे हैं। वांस बहुत सारे आए हुए हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। आप दोनों ही फायर साइन के हैं, दोनों ही आग उगलते हैं जैसे एक दूसरे के सामने आते ही। कुछ ऐसा हो रखा है आपके साथ। 1-2 घंटे बैठते हैं, ठीक रहता है, उसके बाद ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। 1-2 घंटे नहीं तो थोड़ा कम टाइम में भी, लेकिन आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों की डिज़ायर सेम है। दोनों ही कुछ ना कुछ कमिटमेंट चाह रहे हैं एक दूसरे से। आप दोनों को कमिटमेंट चाहिए।
अगर कमिटमेंट है तो, क्योंकि आप दोनों ही, बस यही दो निकालूंगी अब, क्योंकि आप दोनों ही के पास सब कुछ है। मैं कह रही हूँ ना, पैसे की ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर, बहुत ज़्यादा है आप दोनों की तरफ से। सब कुछ है, उसके बावजूद लगता है कि सब कुछ खाली है, सुना सुना है। द मून कार्ड भी यही कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा। मुझे कोई बताओ, कोई मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, कोई मुझे शांति दो, कोई मेरे अंदर पीस ले आए, कोई मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन ले आए कि हाँ हाँ सब ठीक है। कोई ले आए, बस आपके अंदर यही एक डिज़ायर है, एक अननोन फियर है कि क्या कभी कुछ ठीक होगा। जबकि यहाँ इस तरह का भी दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सब ठीक है, ऑलमोस्ट सब ठीक है। बस आपको अपने दिमाग की उलझनों को समझना है कि कहाँ उलझने हैं, कहाँ सुलझाई जा सकती हैं। क्योंकि इसके साथ साथ आप अपनी खुशियों को खुद भी पा सकते हैं ना फिर। तो हो सकता है अगर इस वीक में आपके पर्सन आपको नहीं करते हैं मैसेज या कॉल, या नहीं रीयूनाइट होने का हो पा रहा है, यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही दिख रहा है, डामाडोल है, जगलिंग टाइप का है माइंड में ही, आप दोनों के ही। शायद आपने कार्ड चूज़ करने से पहले ही ये सोच लिया हो कि नहीं नहीं वो तो नहीं आएंगे इस वीक, कहाँ आएंगे इस वीक तो नहीं आएंगे। अगर ऐसा ही सोच लिया, शायद इस वजह से भी ये कार्ड्स इस तरह के आए हैं। या फिर आपको डेफिनेट है कुछ 90% ऐसा है कि नहीं नहीं वो तो कहीं और ही बिज़ी हैं, किसी और ही काम में एंगेज्ड हैं, मुझे तो भूल ही गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। इस वजह से आपको ये श्योर हो गया है कि नेगेटिविटी बनी ही रहेगी, कुछ ऐसा है। बहुत कुछ होते हुए भी सब खाली है। तो चिंता ना करें, अपना काम को आप अच्छी तरीके से बढ़ाते रहें। जो भी काम है, चाहे आपके पास फाइनेंशियल कोई काम है या नहीं, प्रोफेशनली आप कुछ करते भी हैं या नहीं करते हैं, तो भी अपने माइंड को अलर्ट रखें। जितना ज़्यादा आप अलर्ट रहेंगे, सतर्क रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर क्लैरिटी आती जाएगी। जितना ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे, माइंड को क्लियर करते जाएंगे, उतने ही रास्ते साफ होते जाते हैं। आपको दिखाई देने लगता है कि हाँ मैं आगे इस तरह से बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। तो कोई बात नहीं, वैसे आना तो चाहिए कॉल या मैसेज, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं है कि इसी वीक रीयूनाइट हो जाएंगे। आई एम सॉरी, बट मुझे भी अच्छा नहीं लगता है नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, रीडिंग आ जाती है तो। लेकिन कोई बात नहीं, इसको दिल पे ना लें, वैसे भी जनरल रीडिंग है। और खुश रहिए, आबाद रहिए, और यही अफर्मेशंस दीजिए कि इसी वीक आपका रीयूनियन हो ही जाए। मैं भी आपके लिए प्रे करती हूँ, डोंट वरी। जो होता है सब डिवाइन टाइम पर होता है, डिवाइन पाथ के लिए ही होता है। तो जो भी आपके रास्ता है, जो भी आपको ईश्वर सिखा रहे हैं इस टाइम, चाहे बहुत सारा वर्क देके, बर्डन देके, अगर वो तो बर्डन और ये सब काम हमें लगता है, लेकिन असल में इंसान हमें ईश्वर हमें सिखा ही रहा होता है। तो सीखते जाइए हर पल और अपने रास्तों को चमकाते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।